अभी सरदार साहब ने भी मुझसे कहा कि सिर्फ कैदी नंबर 804 जेल में नहीं है, हम सब जेल में हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ पूरी कौम का एक ही नारा, रिहा करो, रिहा करो, हमारी इत्तेहादी जमातों के जो यूनाइटेड पार्टी, जीडीए, जगदेव साहब और तमाम पार्टी के जो यहाँ साथी मौजूद हैं, 11 रुकन इत्तेहाद के, उनके लीडरान काम से भी माजरत खा, उनके वर्कर से भी माजरत खा। शायद कोई धक्के लगे हो, शायद कोई तकरीर में कमी पेशी हो गई हो, शायद कोई झंडों में, नारों में, चूंकि जब इत्तेहाद होते हैं हमें दिल वसी करना पड़ता है। और मैं अपने साथियों से भी जिन्होंने बात करनी थी, क्योंकि अभी इसके बाद चूंकि सिर्फ बेदार हो चुका है, अभी बेदारी मार्च होना है, फौरन में बात छोटी कर रहा हूँ, तैयार रहो। हमने प्रेस क्लब से एम्प्रेस मार्केट तक बेदारी मार्च कर रहे हैं, बेदार हो चुका है। मैं कहूँगा आजकल 3 दिन क्या हुआ था, गंबद, उमरकोट और उसके बाद में और मैं गुज़िश्ता रोज भाई जैन शाह की क़यादत में हमने हैदराबाद तक मार्च किया था। आलमगीर खान साहब भी हमारे साथ, नवाब शाह में थे, पूरे मार्च के साथ थे, पूरे दिन हमारे MPA सज्जाद सुनोर साहब भी साथ रहे। तो मैं कहना चाहता हूँ मेरी जिंदगी में तो लानते इतनी जो लानते पड़ रही है इसमें मैं हैरान हूँ। वो मैं कराची में नहीं कह रहा था, सिंधी कौन क्या कह रही है, लेकिन मैं शरीफ बात करूंगा। इसके बाद इन्हें चले जाना चाहिए था। $1 के 2 दरदारी, सबके लिए हमें दुआ करनी चाहिए। लेकिन पहली दफा अपनी जिंदगी में हम और सराय करेंगे, सुन लीजिए, पहली दफा अपनी जिंदगी में एक ऐसा मरीज देखा कि जब किसी ने दुआ नहीं हम अल्लाह ताला ने शिफाए कामिला आजिला मुस्तकिल अता फरमाए, और वो आए और काश अपने हाथ से इसको वापस ले, लेकिन कभी नहीं। इनका डॉक्टर आने मैं बताना चाहता हूँ, सुनिए, मामला ये कि इन्होंने समझा था कि सिंध पे ये कब्जा कर चुके हैं, ये समझ रहे थे हम मफ्तूहा कौम है, ये समझ रहे थे कि फॉर्म 47 के जरिए इनकी जो हुकूमत बनी है हम कोई भेड़ बकरियां हैं, नहीं है, नहीं है। और जब आपने इन चैनलों में देखिए इसके इस लीडर के वर्करों की शान देखें, जब यही चैनलों का मंसूबा आरिफ अलवी के पास गया, उसने कहा नहीं करूंगा, मैं अपने सिंध से गद्दारी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा इसको ऐसी फाइल छोड़ दो, रिजेक्ट ना करो, क्या रिजेक्ट करूंगा, चूंकि सिंध दुश्मन मंसूबा है। साइन वालों को पता था पीछे गद्दार आने वाला है, जिससे हर चीज खपे, जो चाहिए मिल जाएगा। इसने चूना लगा दिया सबको, इसने कहा कि सिंध तो मेरी है, हुकूमत भी मेरी है, लोग भी मेरे हैं, आवाम भी मेरी है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन कुछ नहीं करा। और आज सरदार साहब थोड़ा पीछे रहिए, मेहरबानी कीजिए। तो मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने जो 6 कनालों का मंसूबा कराया, कराची वालों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कराची के अलावा जो अंदरून सिंध के इजला है, वहां तो जमीन से पीने का पानी मिल जाता है, नलका लगा लो पानी आ जाएगा। आपका 85% पानी किन्नर झील से आता है, और किन्नर झील को अक्सर लोग समझते हैं कि शायद वो कुदरती झील है, जमीन से पानी आता है, नीचे से नहीं। वो सारा
पानी दरियाए सिंध से होता है। तो कीचड़ झील जब खुश्क होगी तो आपके नलके आपके घर में पानी नहीं आएगा। ये हमारी नस्लों को, कराची वालों की नस्लों को प्यासा जिंदा मारने की साजिश की है सरदारी माफिया। हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। सरदारी ने ठेका लिया था, सरदारी ने ठेका लिया था, सरदारी ने ठेका लिया था कि मैं पूरे सिंध को मैनेज कर दूंगा और सबके जरिए मैं आपको किनारे बना के दिखाऊंगा। लेकिन ये इनको मुसीबत के लिए पड़ चुकी है। तो मैं बताना चाहता हूं, सरदार साहब, साईं मुनीर हैदर शाह साहब और जो दीगर जमातों के कायदीन मौजूद हैं कि पूरा सिंध के साथ साथ शहर कराची हैदराबाद भी खड़ा है। कराची आपने आज देख लिया और गुज़िश्ता रोज में देश और सफदराबाद साहब ने हैदराबाद भी देख लिया था। सब बाहर निकले हुए इंशाअल्लाह। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पता नहीं था बहुत सारों को कि ये हमें ये हकीकत में देखिए पानी किसने रोका था, किसने रोका था? ये जदीद की औलादों की हुकूमत है इस वक्त कराची से। मैं बोलना चाहता हूँ आप सबसे एक और बात कि काश हमारे इलेक्शन में जाकर ना डाला गया होता तो वफाक में हुकूमत हमारी होती। अच्छा एक और चीज, ये ड्रामा टोपी ड्रामा शुरू किया हुआ कि जी हम खिलाफ हैं और ये वफाक से अपील करते हैं। भाई वफाक में सबसे बड़ा उदाहरण सरदारी के बाद सदर का वफाक की हुकूमत शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के वोटों से हुक्मरान है। पंजाब में गवर्नर इनका है, पंजाबी हुकूमत का इनका वोट है। तो छेड़ो जरा वफाक है तो सब पैरों छेड़ो सरदारी, पैरों छेड़ो पक्को छेड़ो सरदारी तो मैं कहना चाहता हूँ पूरे सिंध में हम बाहर निकलेंगे और हल एक ही है। अगर चाहते हैं कि तमाम जो आपसे सिंध में पाकिस्तान में आई हुई है वो ठीक हो जाए, एक ही हल है कि रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, शर्म करो, हया करो। देखिए 26 में सब साथियों से कहता हूँ, पीर साहब वगैरह जब शुक्रगुजार है, उन्होंने इलेक्शन के फौरन बाद कहा दीगर पार्टी थी, लेकिन फॉर्म 45 का मामला सबका मामला था, कौम का मामला था। अगर उस वक्त खड़े हो जाते हम सब, न सरदारी सदर होता, न शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होता, न मरियम नवाज वज़ीर आला होती, न ये नेहरू का मामला बनता, न 26वीं तरमीम होती। अगर 26वीं तरमीम न होती और अच्छे जजीज तो बावकार जजीज अदालतों में होते तो कोई भी बावकार जज उठा के इस तरमीम को, इस फैसले को, इन कैनालों को जो कि मुल्क की दुश्मनी का फैसला उठा के बाहर फेंके। मैं क्यों कहता हूँ मुल्क दुश्मनी? एक और चीज फैसला था दो, इस गुलदस्ते को देखो, क्या सब लोग एक जगह इकट्ठे हैं, तमाम नजरिए रखने वाले एक प्लेटफॉर्म से इकट्ठे हैं। ये है पाकिस्तान। इस पाकिस्तान को कमजोर न करो, ये सब इकट्ठे हो चुके हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ इंशाअल्लाह सरदार साहब, हमारा ये इत्तेहाद सिंध के हकूक के लिए है और हम समझते हैं अगर वफाक की मजबूती चाहते हो तो सूबों को मजबूत करो, सूबों की मजबूती चाहते हो सूबों के अवाम को मजबूत करो। आज हालात अच्छे नहीं है, बलूचिस्तान में रोडें बंद हो चुकी है। मैं भी जो सिंध में माहौल देख रहा हूँ, एक नफरत का तो माहौल पैदा किया जा रहा है। तो ये जरदारी ने जो ठेका लिया था, ठेकेदार हमने भाग चुका है। फैसला था दो, आपका ठेकेदार पैसे लेके भाग चुका है। अब काम पूरा नहीं होता, रिकवरी करो उससे अपनी।
तो दोस्तों अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे पुरअमन अंदाज में, चूंकि सिंध बेदार हो चुका है, झंडे ऊपर कर ले, गाड़ियों में अपना साउंड चला दे। हमने पुरअमन तरीके से यहाँ से राइट में जाना है, वहां से लेफ्ट पे डेमोनेटा स्ट्रीट से पैदल में, गाड़ियों में हमने एम्प्रेस मार्केट पर जाकर इसका बेदारी मार्च, जो कि सिंध का बेदारी